बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी भक्तों को सादर जय श्रीमन नारायण। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन व्यक्ति नरक में जाता है, कौन कौन सा कर्म और कुकर्म करने से व्यक्ति नरक को जाता है। ज्ञानी से ज्ञानी, आस्तिक से आस्तिक, नास्तिक से नास्तिक और बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी नरक का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज्ञान विचार आदि से तय नहीं होता है कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। आपकी अच्छाई आपके नैतिक बल में छिपी होती है। आपकी अच्छाई जम और नियम का पालन करने में निहित है। अच्छे लोगों में ही होश का स्तर बढ़ता है और देवताओं की नजर में श्रेष्ठ बन जाते हैं। लाखों लोगों के सामने अच्छे होने से भी अच्छा है स्वयं के सामने अच्छा बनना। मूलतः जैसी गति वैसी मति। अच्छा कार्य करने और अच्छा भाव में विचार करने से अच्छी गति मिलती है। निरंतर बुरी भावना में रहने वाला व्यक्ति कैसे स्वर्ग जा सकता है। ये लोग जाते हैं नरक। कौन लोग जाते हैं नरक, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि कौन लोग जाते हैं नरक में। धर्म, देवता और पितरों को अपमान करने वाला, जो देवता और पितर का अपमान करते हैं वो व्यक्ति अवश्य नरक में जाते हैं। तामसिक भोजन करने वाला, पापी, मूर्छित, क्रोधी, कामी और अधोगामी गति के व्यक्ति नरकों में जाते हैं। पापी आत्मा जीते जी नरक झेलती ही है। मरने के बाद भी उसके पाप के अनुसार उसे अलग अलग नरक में कुछ काल तक रहना पड़ता है। निरंतर क्रोध में रहना, ऐसे व्यक्ति को अवश्य नरक मिलता है। निरंतर क्रोध में रहना, कलह करना, सदा दूसरों को धोखा देने का सोचते रहना, शराब पीना, मांस भक्षण करना, दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करना और पाप करने के बारे में सोचते रहने से व्यक्ति का चित्त खराब होकर नीचे की लोक में गति करने लगता है और मरने के बाद वह स्वतः ही नरक में गिर जाता है। वहां उसका सामना यम से होती है। और जानिए कौन से लोग नरक में जाते हैं। पुराणों में गरुड़ पुराण का नाम किसने नहीं सुना होगा। पुराणों में नरक, नरकासुर और नरक चतुर्दशी, नरक पूर्णिमा का वर्णन मिलता है। नरक आस्था अथवा नरक नदी बैतरणी को कहते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन तेल से मालिश कर स्नान करना चाहिए। इसी तिथि को जम का तर्पण किया जाता है, जो पिता के रहते हुए भी किया जा सकता है। पाताल के नीचे बहुत अधिक जल है और उसके नीचे नरकों की स्थिति बताई गई है, जिनमें पापी जीव गिराए जाते हैं। ये तो नरकों की संख्या 55 करोड़ है, किंतु उनमें रौरव से लेकर सर्वभोजन तक 21 प्रधान नरक हैं। नरक का स्थान। महाभारत में राजा परीक्षित इस संबंध में सुखदेव जी से प्रश्न पूछते हैं तो कहते हैं कि राजन, ये नरक त्रिलोक के भीतर ही हैं तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। उस लोगों में सूर्य के पुत्र पृथ्वी राज भगवान यम हैं। वे अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वह लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्म के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। अगले नरक के विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। श्रीमद् भागवत और मनुस्मृति के अनुसार नरकों का नाम: पहला नरक तामिस्त्र, दूसरा अंधशिस्त्र, तीसरा रौरव, चौथा महारौरव, पांचवा कुंभीपाक, छठवां कालसूत्र नरक, सातवां अंशी पवन, आठवां शकूरमुख, नौवां अंधकूप, 10वां विभोजन, 11वां संदेश, 12वां तप्त सुरमी, 13वां वज्रकंटक सलमली, 14वां बैतरणी, 15वां पुयोद, 16वां प्राणरोध, 17वां विषसन, 18वां लाल भक्ष, 19वां सारमेयादन, 20वां अभिची और 21वां आयपान। इसके अलावा 22वां क्षर करदम, 23वां रक्षगण भोजन, 24वां शूल प्रोत, 25वां दंड सुख और 26वां अवनिरोधन
और 27वां नरक प्रजावर्तन और 28 सूची मुख 22 से 28 मिलाकर कुल 28 तरह के नरक माने गए हैं, जो सभी धरती पर ही बताए जाते हैं। हालांकि कुछ पुराणों में इनकी संख्या 36 नरक का है। इनके अलावा वायु पुराण और विष्णु पुराण में भी कई नरक कुंडों का नाम लिखे हैं। वसा कुंड, तप्त कुंड, सर्प कुंड और चक्र कुंड आदि इन नरक कुंडों की संख्या 86 है। इनमें से 7 नरक पृथ्वी के नीचे हैं और बाकी लोक के परे माने गए हैं। इनके नाम है रौरव, शीतस्तप, कालसूत्र, अप्रतिष्ठ, अभिची, लोकपृष्ठ और अभिधेय हैं। हालांकि नरकों की संख्या 55 करोड़ है, किंतु उनमें रौरव से लेकर सर्वभोजन तक 21 प्रधान माने गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। 21 जो प्रधान नरक हैं उनका नाम इस प्रकार है: रौरव, शुकर, रौघ, ताल, विशसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विमोहक, रुधिरांध, बैतरणी, कृमिस, कृमि भोजन, असीपत्रवन, कृष्ण, भयंकर, लाल भक्ष, पापमय, पूयमह, बहिज्वाल, अधसीरा, संदर्श, कालसूत्र, तमोमय, अभिची, सर्वभोजन और प्रतिभाशून्य, अपर अभिची तथा ऐसे ही और भी भयंकर कई नरक हैं। आपको मैं बताऊं कि क्या सचमुच में स्वर्ग और नरक है? तो कौन जाता है नरक के द्वार? कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग या नरक हमारे भीतर ही है। कोई भी ऐसा नहीं हो जो मनुष्य के किए की सजा या पुरस्कार देता हो। मनुष्य अपने कर्मों से ही स्वर्ग या नरक की स्थिति को भोगता है। यदि वह बुरे कर्म करेगा तो बुरी जगह है और बुरी परिस्थिति में होगा, और अच्छे कर्म करेगा तो अच्छी जगह और अच्छी परिस्थिति में होगा। कुछ हद तक यह बात सही मानी जा सकती है, लेकिन इसके सही होने के पीछे के विज्ञान या मनोविज्ञान को समझना होगा। पुराणों के अनुसार कैलाश के ऊपर स्वर्ग और नीचे नरक व पाताल लोक है। संस्कृत शब्द स्वर्ग को मेरु पर्वत के ऊपर के लोकों हेतु प्रयुक्त किया है। जिस तरह धरती पर पाताल और नरक लोक की स्थिति बताई गई है, उसी तरह धरती पर स्वर्ग की स्थिति भी बताई गई है। आज के कश्मीर और हिमालय के क्षेत्र को उस काल में स्वर्ग लोक कहा जाता था, जहाँ के आकाश में बादल छाए रहते थे और जहाँ से पानी सारे भारत में फैलता था। हिमालय में ही देवात्म नामक एक हिमालय है, जहाँ अच्छी आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद वहीं पर रहती हैं। पुराणों के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाती है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाती है, अर्थात नीचे से ऊपर उठने की इस प्रक्रिया को ही ऊर्ध्व गति कहते हैं। आदि मनुष्य अपने पाप कर्मों के द्वारा फिर से नीचे गिरने लगता है तो उसे अधोगति कहते हैं। अधोगति में गिरना ही नरक में गिरना होता है। जिस तरह हमारे शरीर जब रात्रि में अचेत होकर सो जाता है, तब हम हर तरह के स्वप्न देखते हैं। यदि हम लगातार बुरे स्वप्न देख रहे हैं तो यह नरक की ही स्थिति है। यह मरने के बाद अधोगति में गिरने का संकेत ही है। वर्तमान में 84 लाख योनियों में भी कहीं अधिक योनियों हो गई हैं। आज पहले तो बताया गया है कि 84 लाख योनियां में भटक करके मनुष्य को फिर मनुष्य का जन्म पाना पड़ता है, लेकिन आज के कली काल में लगता है कि 84 लाख योनि से ज्यादा हो गए हैं। 84 लाख योनि से ज्यादा हो गए हैं। दरअसल मनुष्य अपने कर्मों से ही नरकों में गिर जाता है।